मेरे नंबर जो आइए सिंपल इंटरेस्ट आगे बढ़ाते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है बहुत आसान, लेकिन इसे बहुत सिस्टमैटिक पढ़िए। एक दो था जो सिंपल इंटरेस्ट के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते थे, और एक दो है कि हर सेट में आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे पेपर जो आप बंद करिए और सिंपल इंटरेस्ट को उतनी ही वैल्यू करिए जितनी बाकी चैप्टर्स की। आइए अपना सब करते हैं मेरे पेपर। देखिए सवाल में कह रहा है यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का एक बटे चार भाग, अपनी पूंजी का एक बटे चार भाग 3% पे 2 पे 3 भाग 5% और शेष भाग को 11% पे इन्वेस्ट किया, क्या करोगे बच्चे? ये समझो है टोटल कैपिटल, ये है टोटल कैपिटल। और सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी टोटल कैपिटल का 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट 3% इन्वेस्ट किया है, 2/3 पार्ट उसने 5% इन्वेस्ट किया है, और रिमेनिंग पार्ट को मेरे पेपर जो उसने इन्वेस्ट किया है 11% से। तो कहता कुल राशि की ब्याज दर क्या थी कि ओवरऑल रेट ऑफ कंपाउंड इतना चाहिए, ओवरऑल कंपाउंड इतना चाहिए। तो सवाल में कह रहा है कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई? ऐसे सवाल एक साधारण तरीका है कि 4 3 का एलसीएम 4 3 12 या टोटल तो मान लो 12 यूनिट, 12 नहीं 1200 मान लो, कारण देखो 1/4 होगा 300, तो 300 का परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होगा। 1200 का टोटल होगा 800, तो 800 3 1100 तो 1200 1100 900। अब देखो 300 पे 3% के हिसाब से 9 का ब्याज है, 800 पे 5% के हिसाब से 40 का ब्याज है, और 100 पे 11% के हिसाब से 11 का ब्याज है। तो 40 जमा 9 जमा 11 60 यूनिट का ब्याज है। तो कुल मिलाकर मेरे पेपर 60 यूनिट का ब्याज है। टोटल इंटरेस्ट 60 है, जबकि पूरा हिस्सा है कितना 1200। तो भाई 1200 रुपए का 60 का ब्याज है, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज बना ये पूछा, तो 0 से 2 12 60, तो ओवरऑल जो परसेंटेज बना मेरे पेपर वो 5%, यानी कुल मिलाकर जो साधारण ब्याज है वो 5%। हां जी, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% भरा, यानी मेरे पेपर जो भी पैसा होगा, जो भी पैसा होगा टोटल कैपिटल जो भी उसने लगाई जिसको इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, उस टोटल कैपिटल में का 40% मतलब मेरे पेपर 2 पे 5 भाग 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसने इन्वेस्ट किया। शेष बाकी जो बच गया, कहता है जो रिमेनिंग है, इसके बाद जो रिमेनिंग है, यानी वो कह रहा है टोटल कैपिटल एक आदमी की धनराशि का 40% भाग 15% वाली तरफ से शेष का, यानी जो बचा हुआ है उसका 50% भाग, यानी टोटल कैपिटल 100% थी तो उसका 40% होगा, तो बचा उसका कहता है कि 60% भाग, बचे हुए 50% भाग कह रहा है 10%, यानी 1 2 10% से, और जो बाकी बच गया उसे मेरे पेपर 18% की रेट से इन्वेस्ट करता है। तो कह रहा है कुल मिलाकर बताओ ब्याज की गणना कितनी होगी, कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तरीका होता है 2 और 5 से मिलकर 10, तो मान लेते हैं टोटल कैपिटल 10, अगर टोटल कैपिटल 10 1000 ले लोगे तो उसका फायदा होगा आसानी से कैलकुलेट होगा। 1000 2 5 3 वाली 400, तो 400 पे ब्याज है 15%, तो 1000 में 400 का बचा कितना बचा 600। अब कह रहा है 600 का 50% यानी 300 पे इंटरेस्ट 10%, और बाकी जो शेष 300 बच गया इस पे इंटरेस्ट मेरे पेपर 18%। सबसे पहला काम ये कि आप लैंग्वेज पढ़ो, चेक करो, करना क्या है जो बटे में आ रहा है उनका प्रोडक्ट हमें लेना, जो चीजें बटे में आई उनका प्रोडक्ट है, बढ़िया सब। अब भाई 400 का 15% को 60 का ब्याज, 300 का 10% 30 का, और 300 का 18% 54 का, तो ब्याज 60 30 90 और 54 144 का ब्याज। अब सवाल में कह रहा है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, मेरे पेपर 144 का ब्याज, इस पे कुल कितना है बाबू? 1000 1000 तो 100 कितना ट्रांसफर आएगा 14.4%, ऑप्शन सी रहेगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है हाफ ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं निश्चित राशि का 2 भाग 20% रेट से लिया गया, शेष का 2 पे 5 भाग नहीं देते, शेष राशि देखो बड़े में क्या रखा है हमने 5, यहां बड़े में क्या है 2, तो 5 और 2 कैसे क्या है 10। मैं मान लेता हूं कि मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो है यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो 10 यूनिट, 10 को 1000 बना लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब कह रहा है इसका आधा भाग यानी 500 रुपए, कहता है 500 को हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, 20% ब्याज पे इन्वेस्ट किया, शेष राशि तो बचा कितना मेरे 500, क्योंकि 1000 में 500 बचा 500, कहता है शेष राशि का 2 बटे 5, तो 500 का 2 पे 5 कितना हुआ 200, 200 यूनिट को 25% इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट किया, और शेष राशि का 10%, 500 200 300, 300 का 10% रेट में इन्वेस्ट किया। तो बताओ कुल मिलाकर पूरी राशि के 2 वर्ष के लिए 360 का 7000 राशि का आइए मेरे कैलकुलेट करते हैं। भाई 500 का 20% कितना 100, 200 का 25% कितना 50, और 300 का 10% 30। मेरे कुल मिलाकर ब्याज बना 150 30 180 रुपए का ब्याज बना, 180 रुपए का ब्याज बना, यानी अगर टोटल प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो हमारा जो ब्याज बना वो 180 यूनिट है। जबकि सवाल में कह रहा है कि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए, तो भाई 1 साल के लिए 180 यूनिट है, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 360 यूनिट इंटरेस्ट लिया जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 2 वर्षों के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 360 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 360 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000। तो ये मेरा मेरा तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी 1000 रुपए ही होता है जिसको सारी चीजें चलने लगी। बस हमें यहां पे समझना है फ्रैक्शन वाले हिस्से को कैसे ब्रेक करना है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या है भाई आउट ऑफ 50000 दैट मैन हैज ही लैंड्स रुपीस 8000 at 5.5% per annum simple interest, कहता है 50000 रुपए में से 8000 रुपए, 50000 रुपए मेरे टोटल है, इसमें से कह रहा है 8000 रुपए, 8000 रुपए को 5.5% की सिंपल इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया, एंड रुपीस 24000 at 6%, और कहता है 24000 रुपए को 6% की रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया। ही लैंड्स द रिमेनिंग मनी, और बाकी जो पैसा है तो भैया 50 में 24 और 32 हो गया, बचा कितना 18000, द रिमेनिंग मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कहता है 18000 रुपए को किसी 8% की रेट से इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है कि इस धनराशि को एक ऐसी वार्षिक दर देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में मतलब 1 साल में 3680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। तो कहता है रेट कितनी है देखिए मेरे बच्चे, भैया बताओ 8000 रुपए पे 5.5% की रेट से ब्याज कितना, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताओ 8000 का 1% क्या होगा सर 80 होगा, तो 5% कितना होगा सर 400 होगा, आधा परसेंट कितना होगा 40 होगा, यानी हम ब्याज बनेगा 440। भाई 24000 का 6% निकालना है तो 0 पड़ेगी 0, 6 तो 24, 6 दूनी 12 और 240 रुपए ब्याज। भाई नहीं तो बात नहीं पड़ती तो मुझको करेंगे 24000 रेट से टाइम में 1 काम वही कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मेरे टोटल ब्याज कितना 3680, और अभी तक हम ब्याज कमा कितना चुके हैं 14880, तो भाई टोटल 3680 में से 1880 को 5 के हटा दें तो बचा कितना, तो सर बाकी बचा 1800 रुपए, यानी बाबू 1800 रुपए का ब्याज अभी भी बचा हुआ है जो हमें कमाना है। किस रेट पे किस पैसे पे कमाना है सर 18000 पे, 18000 पे 1800 ब्याज कमाना है, रेट क्या होगी सीधी 10%। भाई बना कैलकुलेट भी करोगे 18000 प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा मेरे 1800 रुपए होगा, कैलकुलेट करेंगे तो रेट आएगा मेरे 10%, मेरे नंबर में जो दर होगी वो 10% आंसर होगा। कहता माननीय ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक दर पर, तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से भरी। मेरे बच्चे पैसा दिया गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है नहीं, तो इंटरेस्ट लगे, अगर पहले साल की रेट 5% है, दूसरे साल की रेट 5% है, तीसरे साल की रेट 5% है, तो 5 5 5 यानी 5 15% इकट्ठा इंटरेस्ट बता सकते हैं, वही काम यहां कर रहा है। कह रहा भाई पहले 3 साल के लिए रेट है 6%, ठीक है, पहले 3 साल के लिए रेट मेरे 6%, अगले 5 साल कहते हैं अगले 5 साल 9% की रेट, अगले साल मेरे 5 साल की रेट 9%, और 8 साल के बाद इस साल पे करना रेट 13%, कि भैया बाद की बात बोलिए 8 साल से ज्यादा टाइम लगा तो रेट 13%, 8 साल के बाद इस रेट लगा तो रेट 13%, और कहता है 11 साल के एंड में कुल मिलाकर 4160 रुपए का ब्याज, 11 साल के आखिर में उसे मेरे जो 8160 रुपए का ब्याज है, कितने साल के आखिर में 11 साल के आखिर, तो भाई 5 और 3 8 साल के बचे कितने 3 साल, क्योंकि टोटल 11 साल की बात हुई, तो 3 साल में 6% के साथ 18% ब्याज बनेगा, या 5 साल 9% के साथ 45% इंटरेस्ट रेट होगा, या 3 साल में 13% के साथ 47% इंटरेस्ट रेट होगा, 8 और 5 13 और 9 22 का 2 2 3 50 7 3 10 102%। हां जी, अब मेरे नंबर में जो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे मुझे अब 102% का ब्याज करना होगा, और कह रहा है कि 11 साल के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा तो भाग कितना लिया होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा उस पे 102% इंटरेस्ट मिलेगा, और ये है 8160 रुपए, बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 8 के 8 तो प्रिंसिपल जो है मेरे जो 8000 रुपए मूलधन निकल गया वो 8000, मेरे नंबर में जो प्रिंसिपल निकल गया वो निकल गया 8000, यानी 8000 रुपए उसने पैसा दिया। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%, और 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से धन ब्याज मिलता है। देखिए मेरे पहले 8 सालों के लिए 7%, बहुत बढ़िया, फिर कह रहा है 6 सालों के लिए रेट मेरे 8%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट है 6.5।
मेरे जो पहले 8 साल की रेट है 7.25%, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 6 सालों की रेट रही है 8.5% और आखिरी 4 सालों की रेट रही है 6.5%। अब 18 साल में कहता है कि अंतर्जित कुल ब्याज इतना है तो अंतिम 4 वर्ष का साधारण ब्याज जाती है। चलिए उस बात का पहले हमारा इनकम प्रिंसिपल पेमेंट है, इसे गुणा करेंगे 756 और 58%, 8 48 48 और 3 51। हाँ जी 8 48 24 51 या 4 24 और 26 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 8 9 4 5 साल 5 10 12 135%, यानी मेरे बच्चे जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे 135% को ब्याज मिलेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है 135% का ब्याज होगा, जबकि ब्याज जो बन रहा है वो 1,35,000 ऐसा कहता है सवाल में। कहता है 18 सालों के दौरान इन 18 वर्षों के दौरान जो अर्जित कुल ब्याज मिला है वो 1,35,000 1,35,000 का। अब काटेंगे भैया तो प्रिंसिपल निकल के आएगा 1 लाख। अब कहता है 1 लाख रुपए पे आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट बताओ, तो आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट क्या है मेरे बच्चों, तो आखिरी 4 साल का है 6.5% से 26%, तो कहता है 26% इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो यह मेरे बच्चों 26,000। आखिरी 4 सालों के लिए जो इंटरेस्ट मिला है 26,000 ये मेरा। देखिए सवाल कह रहा है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, पहले 3 सालों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे बच्चों 3% है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 5 सालों की रेट 4% है, बहुत बढ़िया। और अगले 7 वर्षों की रेट 6%। और कह रहा है कि 2059 रुपए ब्याज के ऊपर चुकाए हो तो बताइए उधार ली राशि क्या होगी। ध्यान रखिए मेरे 3 साल के लिए 3% से 9% ब्याज देना, 5 साल के लिए 4% से 20% ब्याज देना, 7 साल में 6% के हिसाब से 42% ब्याज देना, 9 तो 11 4 तो 7 तो कुल मिला के ब्याज देना 71% ब्याज देना। अगर कुल मिला के ब्याज 71% बना है तो मेरे जो भी मेरा प्रिंसिपल हो उसको कुल मिला के 71% ब्याज होगा और ये ब्याज ही 2059 रुपए। हाँ जी अब देखो करता है 71 पूरा जाएगा 19 7 133 नहीं 29 से 7 21 29 से जा सकता है क्योंकि भाई 9 लाना है तो 30 से बना रहे हैं तो 3 कम 0 3 3 7 21 2130 इसमें से 70 घटाएंगे 71 घटाएंगे क्या आएगा 10 में 9 और 12 7 5 आ गया इसका नंबर 29 कटेगा तो प्रिंसिपल आएगा मेरा कितना 2900। अगर आप ऐसे ना समझे तो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि प्रिंसिपल जो होगा 2059 बटे 71 गुना 100 तो डिजिटल सम अगर आप अप्लाई करेंगे हाँ तो आपको देखना होगा 7 और 8 है ना, तो 8 को किससे गुना करेंगे 7 और 56 नहीं 8 2 8 और 8 से नीचे गुना करेंगे तभी बनेगा। यहाँ 5 2 7 है यहाँ 8 है तो 7 और 56 6 5 11 1 2 तो डिजिटल सम आना चाहिए 2 यहाँ 4 2 4 है 5 2 7 है 3 और 4 तो मेरे ऑप्शन सी ही केवल ऐसा आंसर है जो आपको एक्यूरेट आंसर देगा। देखिए मेरे जो अब स्टार्ट करें टाइप टाइम कैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि प्रिंसिपल होगा और उस प्रिंसिपल को 2 टुकड़ों में बांटा गया होगा या 3 टुकड़ों में बांटा गया होगा और सभी की डिफरेंट 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 टाइम वगैरह सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है और अगर सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल मेरे तो सवाल में कहेगा कि भैया प्रिंसिपल निकालो रेट निकालो टाइम निकालो कुछ भी से पूछेगा। जैसे मैं सवाल करता हूं ये फंडा बनता है पहले सवाल है दूसरे पे उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा फिर जल्दी जल्दी सब चीजें पढ़ लेंगे। आइए मेरे देखिए मेरे सवाल में 26,000 रुपए को दो भागों में बांटा, बिल्कुल लैंग्वेज टू लैंग्वेज धीरे धीरे करके आपको समझ होगा कि भाई 26,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा इन टू पार्ट्स दो टुकड़ों में बांटा। जो दो टुकड़े हैं मान लेते हैं एक टुकड़े इसमें से एक टुकड़े की वैल्यू 1 रुपए है तो दूसरे टुकड़े की वैल्यू मेरे 2 ध्यान रखना ये दोनों का जोड़ देना भाई 26,000 दो टुकड़े 26,000 कह रहा है कि इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज इक्वल। कहता है पहले वाले टुकड़े पे 10% रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है ये बेसिकली बराबर है दूसरे वाले टुकड़े पे 9% रेट से 6 साल के साधारण ब्याज के बराबर। हाँ जी तो 2 0 से 2 0 2 3 6 2 5 10 तो यह मेरे 25 और यह 27। एक बार पहले आप सवाल में फिर आगे हैं कहता है 26,000 रुपए को दो भागों में इतने पार्ट में दो पार्ट में इन्वेस्ट किया है कि पहले पार्ट पे 10% रेट से 5 साल का दूसरे भाग पे 9% रेट से 6 साल का। कहता है साधारण ब्याज बराबर का साधारण ब्याज बराबर कहता है सिंपल इंटरेस्ट जो मेरे वापस में बराबर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इंटरेस्ट एसेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल कहता है साधारण ब्याज दोनों के आपस में बराबर। ये मेन कहानी है तो सवाल की भाषा है यहाँ पे इस टाइप की तो जब सोल्व करोगे तो आप कहेंगे ए यहाँ से बी बढ़ जाएंगे तो रेशियो 27 तो मेरे बच्चे हमने 26,000 को दो टुकड़ों में बांटा ए और बी तो 26,000 को दो टुकड़ों में बांटा हमने ए और बी एक टुकड़ा नाम ए है एक टुकड़ा नाम बी और इन टुकड़ों की वैल्यू का अनुपात 27/25 तो मेरे बच्चों 27/25 में आपने बांटे कैसे साथ जोड़ लो 27 और 25 जोड़ोगे 27 और 25 जोड़ोगे मेरे बच्चों तो जोड़ेगा 5 7 12 2 4 5 52 यूनिट और 52 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 26,000 को 52 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 26,000 को तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 26,000 बटे 56,000 बटे 52 तो देखो 26 2 से काटोगे 500 आएगा एक यूनिट की वैल्यू 500 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो जो हिसाब से सेकंड पार्ट में बी वाला हिस्सा बी वाला हिस्सा 25 है तो एक यूनिट 525 यूनिट 25 125 तो आंसर आया 12,500 आंसर है मेरे 12,500। हाँ जी ये है मेरे बच्चों डिटेल्स क्वेश्चन को करने का सोल्यूशन। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं बहुत जल्दी से आपको सीधी सीधी रेशियो पे ले आऊं कि भाई रेशियो कैसे फाइंड आउट करें तो आपको मजा आ जाएगा सवाल आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे बच्चों इसी कांसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो सिंपल इंटरेस्ट तीन सिंपल इंटरेस्ट बराबर रखे हैं और फिर अगर आपको रेशियो पूछे प्रिंसिपल कैसे जैसे मान लीजिए ये कोई सम है और इस सम को मैंने दो टुकड़ों में बांटा पहला p1 बांट दिया दूसरा मैंने बांट दिया p2। हाँ जी अब पहले वाले पे r1 मान लीजिए sin 31 बटा 100 ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले में p2 प्रिंसिपल है r2 ले लेते हैं p2 ले लेते हैं बटा 100 ये भी सिंपल इंटरेस्ट मैं कहता हूं दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर ठीक है साहब। अब अगर दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है तो सोच सोच जाएगा p1 है कि p2 बटे ले तो p2 बटे बचेगा क्या r2 p2 या ऐसे भी नहीं अब यहां की बात समझिए आप बताइए। अब मेरे बच्चों मैं सबको k मान लेता हूं रेशियो निकालने बढ़िया मैं मान लेता हूं भाई दोनों ब्याज बराबर है दोनों को k मान लिया तो मुझे बताइए कुछ समझाऊंगा बात मैंने कहा कुछ पैसा था उसे 2 से बांटा p1 p2 उस पे डिफरेंट टाइम से दोनों सिंपल इंटरेस्ट है दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे बराबर। अब मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकता हूं दोनों रेट का रेशियो पूछ सकता हूं दोनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछ सकता हूं दोनों टाइम का रेशियो पूछ सकता हूं तो क्या करना होगा दोनों ही बराबर है तो दोनों को k मान लीजिए। अगर k मान लिया तो 100 को k से गुणा करेंगे 100 क्या है और r2 p2 नीचे आ जाएगा r2 p2 नीचे आ जाएगा ये जो रिलेशन क्या है ये मेरे बच्चों सेकंड प्रिंसिपल का ऐसे ये वाली वैल्यू भी k इक्वल है तो 100 को k से गुणा करेंगे 100 के r1 p1 नीचे आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे बच्चों p1 तो p1 यहां से निकाल दे p2 यहां से निकाल दे दोनों के लिए ठीक है। अब काटेंगे ठीक है बराबर नहीं तो भाई टाइप का नाम ही है कि बराबर तो कैसे करें तो कुल मिला के दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आएगा 1/r1 p1 दूसरे वाले का 1/r2 p2 ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा यानी एक के बटे में इसकी टाइम एक के बटे उसकी रेट उसकी है। जैसे जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने कैसे क्वेश्चन दोबारा से करना हूं तो मुझे पता है कि 26,000 रुपए मैंने दो हिस्सों में बांटा पहला हिस्सा p1 मान लिया दूसरा हिस्सा p2 मान लिया। अब मैं बात जानता हूं कि प्रिंसिपल का रेशियो होगा वो 1/r1 * p1 होगा r2 p2 होगा बिल्कुल ठीक। अब अगर सब ऐसा होगा तो मेरे बच्चों ये बताइए पहले वाले प्रिंसिपल पे रेट कितनी है 10% टाइम कितना 5 साल दूसरे वाले प्रिंसिपल पे 9% रेट से टाइम है 2 साल ना टाइम 6 साल मात्र ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। अब यहां आसानी से आप करेंगे r2 में 2 5 10 आएगा 2 आएगा क्या 1/25 और 1/27 अब जिन बच्चों को रेशियो की समझ होगी बताएंगे कि बटे को हटाने के लिए इसे इधर बना दो इसे इधर बना दो 27/25 तो आप जल्दी से मेरे बच्चों क्या निकालेंगे इन दोनों टुकड़ों का रेशियो निकालेंगे जल्दी से यानी अगर दो टुकड़ों में बांटा दो टुकड़ों का अनुपात क्या है यानी 26,000 को दो हिस्सों में बांटा है वो आ जाएगा 27/25 है ना। तो इन फार्मूलों से शॉर्ट ट्रिक से आप चीज निकाल पाएंगे। अब इसी शॉर्ट ट्रिक को मेरे बच्चों में थोड़ा और डिफाइन कर रहा हूं कि किसी पैसे को अगर 2 3 4 5 टुकड़ों में बांटा जाए ये उन टुकड़ों की वैल्यू p1 p2 p3 ये इनकी रेट है ये इनके टाइम है। तो अगर मेरे बच्चों तीनों ही टुकड़ों में इन तीनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछे यानी तीनों टुकड़ों की वैल्यू का रेशियो p1 p2 p3 तो ये हो जाएगा 1/r1 p1 1/r2 p2 1/r3 p3
दो टुकड़े तीन टुकड़े तरीका है दूसरा। अगर वो गलती से कहता है मेरे को रेट का तीनों रेट का तीनों रेट का तो ये हो जाता है मेरे 1/T1 T1 is to 1/T2 T2 1/T3 T3 और तीसरा मेरे टाइम रेशियो ये हो जाएगा मेरे 1/T1 R1 1/T2 R2 1/T3 R3 ये मेरे तीनों रेशियो ध्यान रखिए। अगर तीन टुकड़ों में बांटे दो टुकड़ों में बांटे तो इस तरीके से आंसर निकालना। अगर इसे गौर से ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसके अंदर से सीक्वेंस नजर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि मेरे रेट पूछे तो प्रिंसिपल इंटू टाइम पूछे रेट इंटू टाइम पूछे प्रिंसिपल इंटू रेट सिंपल और कुछ है ही नहीं। अब सवाल आते हैं पेपर के क्वेश्चन सारे अच्छे सवाल आइए मेरे आइए भाई पहले 13,000 को 300 में बांटा। पहले टुकड़े पे 5% रेट से 6 साल का दूसरे टुकड़े पे 4% रेट से 5 साल का और तीसरे टुकड़े पे 10% रेट से 4 साल का तीनों का मेरे रेट बराबर है। तो यह 1/30 यह मेरे रेट 1/20 और यह 1/40। अब जरा बोलना 0 0 0 मेरे जब भी ऐसी चीज आ जाए तो इस रेशियो को निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका होता है नीचे नंबर कैसे 3 2 4 फिर 9 12 तो 12 से यहां 12 से यहां 12 से यहां तो 3 से काटेंगे 3 12 यह है 4 2 से काटेंगे 2 से 12 यह है 4 से काटेंगे 4 से 12 यह है। यानी मेरे नंबर बच्चों ये इनके तीनों प्रिंसिपल रेशियो यानी 13,000 को 4 5 में बांटें तो 4 और 6 10 13 मिनट तो 13 मिनट मेरे रिप्रेजेंट करता है 13,000 को तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे रिप्रेजेंट 1000 अगर 1 मिनट की वैल्यू 1000 है तो 6 मिनट की वैल्यू मेरे रिप्रेजेंट 6000 क्योंकि उसने सेकंड टुकड़ा पूछा था इसलिए मैंने आंसर 6000 दिया। क्या मेरी बात समझ में? ये कितना शॉर्टकट है, कितना जल्दी से कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। 10% रेट से 4 साल 4% 5 साल 5 से 6 ये मैंने कह दिया आपको दूसरा डिटेल बता दो शॉर्ट भी बताइए भाई आइए भाई देखिए मेरे सवाल में 12,000 को 3 टुकड़ों में बांटा है और सवाल में कह रहा है कि सभी का जो साधारण ब्याज आपस में बराबर इक्वल सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। तो कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट हर हिस्से का साधारण ब्याज है। पैसा कितना मेरे 12,600 देखिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल तो तीनों टुकड़ों का रेशियो निकाल देते हैं। आप निकाल पहले वाले टुकड़े पे 2% रेट से 3 साल का दूसरे वाले टुकड़े पे 3% रेट से 4 साल का और तीसरे वाले टुकड़े पे 4% रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब मेरे कुछ कटता है तो काट दो उड़ा दो 2 गया 2 गया 2 गया या 1/3 1/6 1/10 अब मेरे 4 सबको 3 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा तो आएगा मेरे 30 तो 30 से भी मैं इधर रेशियो होगा मेरे नहीं कोई रेशियो होगा तो 3 30 से 10 है मेरे 6 5 5 है और ये 10 30 10 30 है। इसका मतलब जो आप पैसा बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं 10 5 3 ठीक है। अब टोटल पैसा देखिए 10 5 15 होती है 18 मिनट में तो है कितना 12,600 तो 1 मिनट की वैल्यू 18 126 टोटल नंबर 126 1 मिनट 700 रुपए। अब 1 मिनट 700 में तो 10 मिनट कितना है 10 में 7 7 यानी मेरे जो आपका मूलधन है वो कितना है 7,000 जो आपका मूलधन है वो कितना है 7,000 किसी में कोई दिक्कत नहीं। अगर मूलधन 7,000 रुपए है तो ये कैसे पहला टुकड़ा है ना अगर पहला टुकड़ा आपसे पूछा है तो मैं कहता कि 7,000 दूसरा टुकड़ा पूछता तो 7,3500 और तीसरा टुकड़ा पूछते तो 7,2100 यानी सब 3 टुकड़ों में आपने पैसा दिया है वो 3 टुकड़े हैं 7,3500 2100 तीनों का टोटल मेरे 12,600 आपको फिर अब मेरे जो सवाल नहीं है पहला टुकड़ा है ना इसमें भी इंटरेस्ट है दूसरे में इंटरेस्ट तीसरे में इंटरेस्ट तीनों का साधारण बराबर तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो क्या होगा तो मेरे पहले टुकड़े पे 2% रेट से 3 साल का 2 0 से 2 0 3 गुनी 6 6 7 420 रुपए तो ये मेरे मेरा आंसर 420 रुपए मेरा आंसर 420 रुपए मेरा आंसर हां जी 420 रुपए आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। यानी हर एक हिस्से पे सिंपल इंटरेस्ट 420 रुपए एक भाई संयोग है एलसीएम ले मेरे इस बात को क्यों नहीं समझ रहे जब भी मान लीजिए मैंने लिखा 1/6 और यहां लिखा 1/9 अगर मैं इसका रेशियो लेना चाहता हूं तो एक आसान भाषा ही होती है कि भाई रेशियो में बड़े में कुछ मत छोड़ो तो बड़े में कुछ नहीं छोड़ना ऐसा नंबर ले लो तो 6 से निकल जाए और ऐसा नंबर ले लो दोनों से निकल जाए और 6 और 9 से दोनों से कटने वाला से छोड़ना मतलब कैल्शियम तो 6 और 9 कैल्शियम हटा 18 से यहां 18 से हो सकता है कैल्शियम लेना आ रहा हो तो अब है नहीं अभी इन दोनों का प्रोडक्ट लेने वाला मुझे क्यों ले लीजिए अभी ले लीजिए आप समझेंगे कैसे होता है। मैं चेक कर रहा हूं भाई देखिए मेरे बच्चों कहते हैं आदमी 3 स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया रेशियो आपसे पूछा पहले वाली स्कीम में कहता है टाइम है 6 साल दूसरे वाली स्कीम में टाइम है 10 साल और तीसरी वाली स्कीम में टाइम है 12 साल पहले वाली में कहता है 10 दूसरे वाली में कहता है 12 तीसरी वाली में कहता है 15 आओ मेरे बाबू देखिए सोल्व करते हैं या 1/60 या 1/120 ऊपर की तरफ काटना चाहिए या 180 मेरे बच्चे 0 0 0 6 कम 6 6 12 6 18 देखना मैं गलत नहीं करते मैंने ये यार आपने लिखा 1/1 1/2 1/3 मेरे बच्चे सोल्व जो मैं समझा रहा हूं इसकी वैल्यू है इसी तरह करो अब ये बटे बढ़ाना तो 3 को कैल्शियम क्या 6 से वैल्यू नहीं तो आप देखेंगे 6 कम 6 है 2 3 4 3 गुनी 4 तो आंसर आएगा 6 2 तो मेरे नंबर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। मेरे बच्चे भाई 5 और भी करा रहा हूं पहले तरह समझा देखिए छठे सवाल में आपसे क्या कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीस x एंड रुपीस y एक रुपया x मल्टीप्लाई x कैंसिल कहता है x रुपए पे 1% रेट से m साल का ब्याज बना तो प्रिंसिपल रेशियो का रेट इनटू टाइम कहता है दूसरा धन है y जिस पे a स्क्वायर % से m स्क्वायर टाइम में साधारण ब्याज बराबर तो क्या x = y मेरे नंबर में x y है क्या प्रिंसिपल है पैसा तो अगर हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो 1.8 टाइम 1.8 दोनों वाली क्या बोल दिया अब क्या सोल्व करेंगे सोल्व करेंगे a से काटा a से m से काटा m बचा क्या है 1:1 am को करना तो am 1 मेरा जो आपका आंसर am 1 आपका आंसर यानी प्रिंसिपल का रेशियो का मेरा जो am 1 होगा ठीक है भाई। देखिए मेरे आपने इस टाइप की पहचान कैसे करनी है सर एक ही तरीका और वो तरीका ये हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट दोनों के बराबर है तो पहले मैं गारंटी टाइम रुपीस 8000 पर एनम प्रोसीड द सेम इंटरेस्ट कहता है समान साधारण ब्याज देता है एट रुपीस 6000 डजंट 5 ईयर 4% इंटरेस्ट फाइंड द वैल्यू यानी टाइम का रेशियो निकालना तो मेरे टाइम का रेशियो निकालना तो होगा 1 प्रिंसिपल इनटू रेट पहले वाले प्रिंसिपल 8 था और रेट में बचेगा 3% दूसरे वाले को फॉर्म आओगे तो वो क्या है प्रिंसिपल है 1 प्रिंसिपल इनटू टाइम ना इनटू रेट रेट आगे मेरे कितनी कहता भाई रेट आगे 4% ये आगे मेरे दोनों टाइम का रेशियो T1 T2 रेशियो आएगा काटो काट के 24 24 24 माइनस इसका मतलब जितना टाइम सेकंड वाले प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करने में लगाना कहीं पहले वाले लगाऊंगा अब सवाल में कह रहा है दूसरे वाले प्रिंसिपल को 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 1 मिनट में मेरे 5 साल तो यहां पे भी 1 मिनट 5 साल 5 साल यानी तो पैसा इन्वेस्ट हुआ 5 साल के लिए इन्वेस्ट है फाइन। देखिए सवाल में कह रहा है 26,100 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में बांटा राम और श्याम इसमें मेरा जो राम और श्याम तो राम को जो पैसा राम ने इन्वेस्ट किया है वो 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और श्याम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की 4% है और कहते हैं दोनों का सिंपल इंटरेस्ट समान दोनों का साधारण समान हां जी 4 12 6 24 12 24 तो रेशियो 1:1 1/2 सोल्व करेंगे 2 एलसीएम निकालो एकदम तो 2 से निकालो तो 1 आएगा इसका मतलब 26,100 रुपए को मुझे बांटना है
वो बांटना है 2:1 में, 26,100 मुझे बांटना 2:1 में बांटना है, तो 2 और 1 3 मिनट 26,100, तो 1 मिनट बांटेंगे तो 3 27 3 24 आया, भाई बाहर डायरेक्ट देना यार, 3 मिनट कितना 1 मिनट कितना, देखो 3 24 आया, बचा कितना 2 3 27 87, 1 मिनट की वैल्यू 87। अब उसने पूछा राम कैसा करता है, शाम का राम का पूछा 1 मिनट 87, शाम को 2 मिनट 87, 0 0 2 7 14 16 17, मेरे नमूने करे बच्चों, कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है कि हम ये कह सकते हैं कि राम जी का जो हिस्सा है वो 17,400 रुपये, कितना 17,400, ये टेक्स है जिनको आपको अप्लाई करना कहता है 8600 रुपये को इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले भाग पे 4% की रेट से 4 साल में 15% की रेट से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 3 सालों में 20% की रेट से साधारण ब्याज बराबर, तो भैया 20 के 60 रेशियो आ गया, तो बाबू 1 और 1 2 यूनिट है 8600, प्रिंसिपल 8600 से बांटा 2 यूनिट 8600 तो 1 यूनिट कितना आया, तो 4500 है। अब हमसे पूछा है कि भाई दोनों हिस्से का तो 45 45, लेकिन पूछा दोनों भागों में अंतर क्या है, दोनों हिस्से इक्वल होंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो जी जी अब इसी बात कीजिए मेरे बच्चे ध्यान दें। देखिए सवाल में करेंगे 4800 रुपये जो है वो इस तरीके से बांटे, 4800 रुपये इस तरीके से बांटा दो हिस्सों में, सर दैट सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का रेट 14.28%। देखिए मेरे बच्चे अगर रेट पॉइंट में उसकी फ्रैक्शन आपको 4.8 तो 10 7%, इसकी फ्रैक्शन 1/7 उसी का 1/7 और टाइम है 2.5 साल, 2.5 साल कोई फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2.5 दूसरे वाले केस में कहता है कि 7 से 1/7% इसकी फ्रैक्शन जानते हो कितनी होती है, कितनी होती है 1/2 बिल्कुल ठीक है, है ना, और टाइम कितना है 3 साल, तो टाइम है 3 साल। अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर सिंपल सिंपल करेंगे तो कटने वाली मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन बना ली ताकि आसान है कैलकुलेशन। देखो 7 दूनी 14, अगर दिमाग से तोड़ा देंगे तो नीचे 1/5 आया, यहाँ 1/3 है, आपका ठीक है। अब भैया चलेंगे इधर उधर तो आंसर आएगा 30 दोनों हिस्सों को हमने बांटा है वो 3 और 5 में बांटा, तो 3 और 5 8, अब 8 मिनट रिप्रेजेंट करेगा टोटल पैसा, दैट इज 48 मिनट, 8 मिनट 1 मिनट की वैल्यू 600। अब कह रहा है 7 7 के 7% रेट कितना 5 मिनट 1 मिनट 600 तो 5 मिनट 3000, यानी मेरे तो 3000 रुपया ऐसा था जिसे हमने इन्वेस्ट किया था इस रेट में। देखिए दोस्तों अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे वो रेट पे डिस्कस करना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा है, तो रेट निकालने में तो होगा 1 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4000 का, टाइम है 3.5 साल, दूसरे केस में मेरे प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है 2.5 साल। ध्यान देना हम रेट का रेशियो निकालना चाह रहे हैं कि दोनों रेट का रेशियो क्या है, उसके बाद की बात है। आइए बाबू 3 0 से 3 हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया, अब 5 7 35 और 5 25, तो यहाँ देखो कि आएगा 1/28 और यहाँ ध्यान दोगे मेरे आएगा 1/25। हाँ जी इसी महीने बोल रहे थे नहीं आएगी, अब 25 कितने आओगे 28 आ गई, यानी सेकंड वाली रेट 28 मिनट, पहले वाली रेट 25 मिनट। अब मेरे पे दूसरे वाली रेट है कितनी 6.6 तो 28 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 6.666, तो 1 मिनट की वैल्यू 28, तो बराबर 25 मिनट की वैल्यू तो 25, ये मेरे पे सवाल का सही उत्तर होगा। लेकिन जो समझदार होंगे वो तय कर लेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ना वो ये तीनों नहीं हो सकते। आप क्यों नहीं हो सकते सर, इसलिए नहीं हो सकता, देखो 25/28 का मतलब है कि भैया ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी चीज का 25/28 गुना करो तो आप कहेंगे ऊपर वाला पार्ट छोटा नीचे वाला पार्ट बड़ा है ना, और मैं कहूं 6.66 का 25/28 करो तो नेचुरल सी बात है 6.66 का 25/28 करेंगे तो 6.66 से तो छोटा ही आएगा, तो क्या इससे छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा क्योंकि 25 जो 28 थोड़ा ही छोटा, बहुत छोटा नहीं, अगर आप इसको समझ पाए तो अगर इस नजरिए से ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा तो एक के आसपास एक के आसपास है, जबकि ये आंसर ऐसा है जो आपका नजदीक पहुंचेगा उसके, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट करना चाहिए बजाय कि आप इस तरह कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना ले, भाई इसका मतलब 6.6 6 3% और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15, अब 1/15 तो हम ये कहेंगे भाई इसकी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे 1/15 को, तो 28 मिनट कितना तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी, तो 1/15 अरे लो भाई 28 और मुझे वैल्यू पूछे 25% की क्या होगी। हाँ जी तो मैं काटूंगा 25 25 5 3 15, हाँ जी तो ये आएगा यानी इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/28 3 × 28 बिल्कुल ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन नहीं, मुझे इसकी फ्रैक्शन निकालनी तो सोच बनाऊंगा, तो सोच बनाऊंगा तो 4 25 4 7 28 तो 16 ऊपर 25 125 नीचे 7 21 तो आंसर आएगा 125/21% जो आपको ऑप्शन सी में बताया। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहे रीड नहीं कर पा रहे इसके डाटा को, फिर मेरे आपको इस तरीके से करना चाहिए मैंने बताया। हाँ जी ये भाई फिर आपको 6 2 3% की फ्रैक्शन बनानी, ये तो परसेंटेज में सिखाया ना कि 6.6 अगर लिखा हो तो स्टैंडर्ड बोर्ड वैसा दिखता है और ये रहता है बेसिकली 6 से 2 3%, तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है मेरे को 1/15 होती है। हाँ जी कहते हैं राजेश ने अपने 3 दोस्तों के बीच 1200 रुपए को बांटा, 3 दोस्तों 1200 रुपए मेरे 3 दोस्तों में बांटा, मतलब 3 दोस्तों को बांटने लगा तो पहले वाले को पैसा दिया 17 साल के लिए, दूसरे वाले को पैसा दिया 19 साल के लिए और तीसरे वाले को पैसा दिया 13 साल के लिए। पहले वाले रेट है 1/17, मैंने फ्रैक्शन बना लिया इस रेट के 5 से 5% फ्रैक्शन बना लिया, दूसरे वाले रेट है 1/19 और तीसरे वाले रेट मेरे 1/13। अब आपको खिला होगा तो आप देखेंगे सारे कट के 1 बना अगर सारे कट के 1 बना के 1200 को 3 बार बांट दो 400 400 400 तो दूसरे में तो दिया गया था, हर एक को 400 दूसरे की बात नहीं करिए। आइए मेरे बच्चे देखिए पहले वाले रेट का इंटरेस्ट 16 से 3% यानी 1/6, दूसरे वाले पे 8 से 1/3 यानी 1/12, तीसरे वाले पे 1/15 बात है। कहता है एट टाइम ऑफ 2 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन कहता है 2 साल के में सब पे 12% है, और टाइम कितना बचे दोस्तों, अब जब नीचे तो 3 नीचे 3 4 12 3 15 2 से कट के 1/1 है, 2 से काटोगे एक देखो ध्यान से सेवन समझाने को अच्छे से नहीं हुआ सवाल को डाटा कैलकुलेशन को मैं इस तरह से कराऊं, ध्यान देना 2 से काटोगे आएगा 1/3 3 पर क्यूब ले जाना, 2 से काटोगे मेरे बच्चे आएगा 6 है ना, तो अगर 6 आएगा तो 1/6 पर क्यूब ले जाना, यहां 2 से काटेंगे तो 2 पे 15 जाएगा मेरे बच्चे 15 अब अच्छा काम ये करना आपने 3 1 3 3 4 3 15 अब बटे लगेगा तो सबको 2 से करना 2 1 2 2 4 और ये 5 यानी हमने जो पैसा बांटा 2 4 5 मिनट, तो भाई 2 और 4 6 5 11 मिनट 11 1 मिनट 1 तो आपके सबसे 5 मिनट होंगे मेरे 5 तो ऑप्शन डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब मेरे बच्चे मैंने 5 सवाल छोड़ दिया था, आइए उस पे चर्चा करते हैं। सवाल बहुत ही खूबसूरत है बट यू हैव टू राइट योरसेल्फ फर्स्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहां तक सवाल पढ़ें और मुझे ये बताइए इतने सवाल में रेट का रेशियो क्या है दोनों, यहां तक ही सवाल पढ़ेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया और मुझे रेट का रेशियो बताएंगे कुछ नहीं, तो आप कहेंगे देखिए सर 2 आदमी पी हो, पहले वाले आदमी ने यानी पी ने और ये क्यों पी ने 40,000 इन्वेस्ट किया और क्यों ने 60,000 इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है सर। अब 4 साल के बाद 3 बार दिया गया 4 साल तक 3 बार दिया, क्यों 3 साल के बाद क्यों 3 साल बाद दिया, कहते हैं रेशियो आपस में इक्वल और ध्यान देना 4 0 से 4 हो गया बिल्कुल अभी 4 16 6 18 2 4 2 4 तो ये आएगा 1/8 अनुपात 1/9 क्रॉस करोगे तो आएगा 9:8 या मेरे इनकी रेट का रेशियो क्योंकि प्रिंसिपल टाइम क्या हुआ ये आएगा इनकी रेट का रेशियो यानी एक्चुअल में इनकी रेट इस वाली रेट 9 एक्स इस वाली रेट कितनी है 8x आपने ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उसको नहीं करते हैं अब आगे जाएंगे। कहता इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू इन 1 ईयर और रुपीस इज 8400 कहता पी और क्यू का 1 साल का ब्याज है 8400 रुपए, पी और क्यू दोनों का 1 साल का 8400 रुपए। देखना मेरे बच्चे भाई पी ने कितना पैसा लगाया 40,000 रुपए, किस रेट से लगाया 9 एक्स रेट से कितने साल के लिए 1 साल के लिए कितना साल का रेट का रेशियो नेचुरल 9 जबकि सवाल में कह रहा है क्यू है उसने 60,000 इन्वेस्ट किया 8x% की रेट से 1 साल लगाया, कहता ये जो ब्याज है ये भैया 8400 रुपए। ऐसा बाबू हम नहीं कर रहे हैं सवाल क्या है और सवाल कहेगा तो 2 0 2 0 2 0 2 0 से अभी 2 0 रहेगा तो ये वाली 2 0 ये वाली 2 0 और ये वाली 2 0 अब मैं कहते हैं 4 36
और 48 36 48 84 तो 84 x बराबर है 84 या तो 84 84 84 x की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो ये रेट 8% और ये वाली रेट 9%। सवाल हमसे पूछा कि भैया क्यों ने, तो क्यों ने किस रेट पे पैसा भर दिया, तो 8% रेट से पैसा भर दिया, क्यों ने पैसा 8% रेट से भर दिया। हां जी, अब आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड में। देखिए टाइप सेकंड में क्या है, अभी तक सारे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो रहे थे, अब यहां से मेरे जो सारे अमाउंट आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों मिश्रण में मेरे आपस में बराबर होंगे। तो मिश्रण दोनों बराबर होंगे तो क्या करेंगे, जो काम प्रिंसिपल उसमें करते सिंपल इंटरेस्ट इक्वल वही सेम काम आपको करना है, बस अमाउंट जब इक्वल हो, जब अमाउंट इक्वल, जब मेरे जो अमाउंट इक्वल देखो तो तीनों प्रिंसिपल का रेशियो होगा वो 1/100 + r1 t1 100 + r2 t2 100 + r3 t3, यानी 100 हर बार ऐड कर देना है जब भी आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो और अमाउंट इक्वल देखो, सब कुछ सेम रहेगा। आइए सोल्व करिए। आइए मेरे भाई 24,000 को 3 हिस्सों में बांटा, इस तरह से बांटा है कि जो अमाउंट हमें मिलेगा ना, इन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल, कहता तीनों हिस्सों से जो हमें मिश्रण मिलेगा वो बराबर मिलेगा, तीनों हिस्सों से जो हमें धनराशि मिलेगी वो बराबर मिलेगी। आइए तो 24,000 रुपए को मिलेगा, तीन हिस्सों में बांट दिया, अब तीनों प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो बताया क्या सूत्र होगा 1/100 = r1 t1। तो पहले वाले टुकड़े पे रेट है 10% टाइम में 5 साल, 10% रेट से 5 साल, दूसरे वाले टुकड़े में मेरे जो रेट है कितनी 4% टाइम में 5 साल, और तीसरे वाले टुकड़े में मेरे जो 5% 100 रेट है 5% टाइम में 20 साल। कहता तीनों का अमाउंट इक्वल 100 भाई 10 × 50 दिया 150, 100 × 50 5 20 120, 20 × 100 200, 0 0 0। आइए मेरे 12 15 20 कैसे मिलेगी, 12 15 20 कैसे 60, तो 60 से गुना 60 से गुना 60 से गुना 15 चौको 60, 12 5 60, 20 30 60, ये मेरे जो रेशियो इस चीज के रेशियो प्रिंसिपल रेशियो निकल के आ गया हमारा जी। तो 4 और 5 9 और 3 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 24 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 तो 30 पैसा होगा, तो 3 यूनिट कितना होगा 3 × 2000 दैट इज 6000 तो 30 पैसा होगा मेरे बच्चे 6000। हां जी गणित भाई 100 को कर देते प्लस में कर नहीं हो सकता ना, अगर नीचे पूरा लिखा होता तो कर देता, वैसे तो कर नहीं सकता। क्या भैया 18750 रुपए को 2 बच्चों के बैंक खाते में डाला है, बहुत बढ़िया। ऐसे डाला साहब, ऐसे डाला मेरे बच्चों 18750 2 बच्चों के बैंक खाते में ऐसे डाला है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो, कहता दोनों ही बच्चों को जो अमाउंट मिले वो मेरे बच्चों बराबर है, 18 साल की उम्र में दोनों ही बच्चों को बराबर पैसा मिले, 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर पैसा। अब आइए मेरे तो 1 अपॉन अमाउंट इक्वल 100 प्लस पहले वाला रेट कितनी साहब, पहले रेट तो दोनों का ही 5% है, तो पहले वाला है कितने साल का साहब 12 साल, तो 18 में कितने साल लेगा 6 साल। वहीं दूसरे की बात करें साहब तो दूसरे वाला है कितना रेट तो 5% है, दूसरे वाला है कितना 14 साल का, 18 साल में कितने साल लेंगे 4 साल। तो जो भाई गणपति कह रहा था 4 से काट दो ऐसा गलती मत करना, ये गलत है। सोल्व करते हैं 30 130 आएगा 130 130 5 20 120। अब बात करिए देखिए अरे रेशियो सोल्व नहीं होती, रेशियो दिक्कत थोड़ी चक्कर वाली रेशियो क्लियर करो, मतलब 18750 को 2 में बांटेंगे 12 12 होगा 25 हो गया, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 होगा 25 भाई 25 यूनिट कितना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे देखो 25 के 150 25 7 175, अगर 175 लेता हूं तो बचेगा 12 125 5 125 1 यूनिट की वैल्यू 750। मुझसे पूछा छोटे बेटे कैसे करेंगे, तो छोटा बेटा वो 12 साल का 12 × 750 0 12 60 12 7 80 90 यानी मेरे जो छोटा बेटा है उसका हिस्सा जो ब्याज में है वो 9000 रुपए, छोटे बेटे का ब्याज में हिस्सा मेरे जो कितना है 9000। ये मेरे जो आपको करेंगे सिंगल सवाल है इसको करिएगा, बहुत प्यारा सवाल। आइए मेरे बच्चे देखिए कहते हैं मैं लैंड ऑफ 2 इक्वल सम्स, कहते हैं एक आदमी ने दो बराबर धन उधार दिए, दो बराबर धन उधार दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और 7% कहता है एक धन की प्राप्ति दूसरे से 6 महीने पहले होगी। मेरे पेरेंट्स का धन दोगे ना तो आपको दोनों प्रिंसिपल पता चलेगा इक्वल है, दोनों का रेट पता चलेगा, हमें टाइम का रेशियो निकालना है, t1 to t2 का रेशियो निकालना है। अब ये भी ध्यान रखना इक्वल सिंपल इंटरेस्ट नहीं इक्वल अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का रेशियो है ना इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना सबसे पहले मैं आपको एक चीज कह रहा हूं क्या कि भाई 2000 रुपए ही मैंने एक उधार दिया, ध्यान देना सबको एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ी मॉडल दूसरी मॉडल मैं कह रहा हूं 5000 रुपए ही मैंने एक उधार दिया और 5000 रुपए ही मैंने एक उधार दिया, दोनों सम्स इक्वल उधार दिए, ठीक है सर। अब x% की रेट से 30 सालों का जो ब्याज आया मतलब 30 सालों का जो अमाउंट है ये था प्रिंसिपल, तो कहता है अमाउंट यहां से मुझे 6000 रुपए मिला और यहां से मुझे 6000 रुपए मिला, यहां रेट मान लीजिए 22% है और टाइम जो है वो कैपिटल 30 साल। मतलब कहने का क्या है कि भाई दोनों जगह रेट टाइम डिफरेंट है लेकिन दोनों जगह प्रिंसिपल सेम था, दोनों जगह अमाउंट सेम है। अगर मेरे बच्चे दोनों जगह प्रिंसिपल सेम और दोनों जगह अमाउंट सेम है तो क्या आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, आप ये कहने से एक बात मूर्ख से भी मूर्ख आदमी समझ जाएगा कि 5000 का 6000 वापस 1000 रुपए ब्याज कमाए और यहाँ भी 5000 का 6000 वापस 1000 रुपए ब्याज कमाए, इसका मतलब दोनों प्रिंसिपल इक्वल है, दोनों अमाउंट इक्वल है, तो इस बात का बिन कहे या कहे भी आती है कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है। यही कहानी आती है कि दोनों प्रिंसिपल इक्वल, दोनों से इक्वल अमाउंट मिली, अगर प्रिंसिपल इक्वल होगा अमाउंट इक्वल होगा तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल तो ये टाइम का रेशियो का फाइंड करने का 1/t1 r1 1/t2 r2 आप ठीक बात है। पहले वाला प्रिंसिपल कितना है 1 तो रेट कितनी है 8%, दूसरे वाला प्रिंसिपल क्या है वो भी सेम है रेट कितनी है 7%, भाई टी को भी तो करते हैं तो 7 यहाँ 8 यहाँ इसका मतलब ये होने चाहिए कि यहाँ टाइम 7 यूनिट है 8 यूनिट है, यहाँ टाइम 7 के लिए इन्वेस्ट है, यहाँ टाइम 8 के लिए इन्वेस्ट, यानी कि टाइम का जो रेशियो है मेरे जो है 7/8 क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो गया, कैसे क्योंकि दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है, फाइन बिल्कुल जैसा ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं, मेरे पेरेंट्स की बात करना हमें एक्चुअल में दोनों टाइम की डिफरेंस देखा कितना 6 महीने, तो बेटा 8 यूनिट और 7 यूनिट की डिफरेंस कितना 1 मिनट, जबकि एक्चुअल में 6 महीने, 6 महीने का मतलब बड़े साल है 1 साल 1 यूनिट 1 साल तो 8 यूनिट कितना आएगा 8 महीने तो 4 साल 7 यूनिट कितना आएगा 7 महीने तो यह 3.5 साल, इसका टाइम 3.5 साल है और यहाँ मेरे पेरेंट्स 4 साल आप मेरे को रिपोर्ट है, यानी यहाँ एक्चुअल में टाइम 3.5 साल था और यहाँ एक्चुअल में टाइम 4 साल था, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। अब ऐसे समझो कि भाई दोनों जगह प्रिंसिपल इक्वल था तो मान लेते हैं सेकंड वाले में प्रिंसिपल 3 रुपए था, रेट कितनी है सब सेकंड वाले 7%, टाइम कितना है सेकंड वाले का 4 साल, ठीक है क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट और हर एक अमाउंट 2560 रुपए है तो कैलकुलेट करो 100 और 7 जोड़ दिया 128 बटे 100 2560 128 220 तो मूलधन है मेरे 2000, यानी मेरे नमूने का जो पहला जो धन है मूलधन है वो कितना है 2000, यानी 2000 रुपए ही यहाँ इन्वेस्ट में है और 2000 रुपए ही यहाँ इन्वेस्ट में है, उसमें टोटल धन कितना कुल मिलाकर 4000, तो आंसर दोनों ही 4000, यानी 2000 दोनों जगह इन्वेस्ट किया कुल मिलाकर धन इन्वेस्ट हुआ मेरे 4000 हो गया, ठीक है। मैं जानता हूं कल लेकर करिए कोशिश बिना करे तो चीज होगी नहीं है और हर कोई चीज दूसरा बताएगा नहीं, करना अपनी ही सारी चीज। तभी 15860 रुपए को 3 बच्चों में इस तरह से बांटा है कि भाई इतने साल में सीमा मिले, तो पहले वाले को कह रहा है 2 साल में, दूसरे वाले को कह रहा है 3 साल में और तीसरे वाले को सब 4 साल 5% की रेट से। आइए मेरे भाई देखिए यहाँ से 5 2 10 110 5 की 15 115 5 20 120 5 से काटेंगे देखो भाई 5 2 10 5 2 10 22 5 2 10 5 की 15 5 5 5 20 अब ये बच्चे ये आया 1/22 ये आया 1/23 और ये आया मेरा 1/24। अब इनका रेशियो
देखिए करना क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। किस चीज का एलसीएम लेना होगा? 22 23 24 का। तो भाई 22 23 24 एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो 22 23 24 आपने बिल्कुल ठीक है भाई, यही तो है एलसीएम लोगे। अगर तीनों एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या है, मजबूरी है सोल्व करना पड़ेगा। बोलो भाई, अगर सोल्व करेंगे तो 22 23 24 यहाँ पे भी बना करेंगे, 22 23 24 यहाँ पे भी बना करेंगे और 22 23 24 यहाँ पे भी बना करेंगे। बोलो जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 22 से 22 का आंसर है 30 24, तो 24 3 72, 24 दूनी 48 और 7, 48 और 7 कितना होता है? नहीं भाई 24 3 72 का 2 हासिल एलसीएम कम भी आ सकता था, हमने कर दिया। कम आ जाएगा वैसे सिंपल है, एक स्टेप ऊपर जाओगे फालतू में हासिल नहीं होगा कुछ भी। देखिए कैसे भाई 22 में 2 है और 24 में 2 है, तो कुल मिला के 2 गुना 11 गुना 30 और गुना 12 वैसे 24 है ना, तो यही एलसीएम है 11 गुना 30 गुना 12। जिन एलसीएम समझ जाएंगे क्योंकि 11 गुना 2 24 का सामने यही मेरे जो एलसीएम है, यही एलसीएम हाकेंगे, यही हाकेंगे मेरे बच्चे और यही हाकेंगे। अब क्या चीज आसान हो गई। अब देखिए मेरे बच्चे 11 दूनी 22 2 से काटेंगे 2 12 3 6 18 6 12 और 1 13 30 के 138 देखना भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ काटेंगे भाई 23 11 गुना 12 करेंगे तो 132 और मेरे बच्चों यहाँ देखेंगे 24 का गलती कर दिया हद है दिमाग कहाँ है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है 24 पाएगा यार इसका डबल करना 138 2 मार्क एलसीएम आएगा 11 गुना 30 में 24 मार्क जाता और यहाँ 264 और यहाँ बनाएंगे 12 3 3 2 5 2 1 तो ये लिखा है मेरे 276 64 एलसीएम मिल गया 276 ऑप्शन डी रहेगा ऑप्शन डी रहेगा आंसर। 369 रुपए को 3 हिस्सों में मेरे बच्चों बांटा गया, इस तरीके से बांटा गया कि पहले हिस्से पे 5% की रेट से 2 साल, दूसरे हिस्से पे 5% की रेट से 3 साल और तीसरे हिस्से पे 5% की रेट से 4 साल। सभी का अमाउंट आपस में इक्वल हो, 1/110 1/115 और यह आएगा मेरे 1/120। जब रेशियो निकालने जाओगे मेरे तो सेम ही रेशियो आ जाएगा, कुछ नहीं आता क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे भी था 115 120 वाला, तो जब इसे बांटने जाओगे तो फाइनल रेशियो निकल गया 200 200 तो वही रेशियो है, इनको जोड़ लेते हैं 200 तीनों को जोड़ते हैं 4 4 10 3 3 से 7 13 और 5 18 19 2 2 4 4 793 मिनट और 793 मिनट पैसा देखो उसने 29 29 30 रुपए यहाँ देखो 29 30 रुपए। तो मेरे बच्चों 1 मिनट की वैल्यू आ गई 10 रुपए, अगर 1 मिनट की वैल्यू 10 रुपए है तो आपसे पूछा क्या हुआ, तो साहब हमसे पूछा एक हिस्सा क्या था तो मेरे बच्चे एक हिस्सा 276 रुपए 1 मिनट की वैल्यू 2760 रुपए है मेरे बच्चों एक हिस्सा, तो एक हिस्सा आएगा 2760 रुपए। फाइन समझे नहीं। अब मेरे बच्चों हमारे सेकंड टाइप 12 पे 12 में क्या है कि देखो जैसे 10 में क्या था कि आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर रहता था, 11 में क्या होगा अमाउंट इक्वल है, यहाँ पे क्या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल नहीं होगा कुछ गुना होगा n गुना 2 गुना 3 गुना तो सॉल्व करके समझते हैं बहुत आसान से सवाल एक दो सवाल में समझा। सवाल में क्या है 5000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा, कैलकुलेशन नहीं छोड़ रहे कहते हैं 5000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा, 5000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा इस तरीके से कि पहले पार्ट पे फर्स्ट पार्ट पे 4 5 साल में 6 रुपए 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो एक पार्ट ना क्लियर लेते पार्ट ना क्लियर लेते ठीक है जी। तो पहले वाले पार्ट पे 6 रुपए 3% फ्रैक्शन लिखेंगे तो 3 महीने 15 और टाइम में 5 20 21 5 ध्यान देना बड़े सोनी लिखेंगे क्योंकि हमने सीधा ही रेट को बड़े सोनी फ्रैक्शन बना लिया। कहता है ये जो सिंपल इंटरेस्ट डबल है इसका 20 रुपए पे 4% की रेट से 4 रुपए 4 साल में जो साधारण ब्याज उसका ये डबल है। अब जरा ध्यान कैलकुलेट करते हैं बाबू, तो देखो भाई कहां कैलकुलेशन जाएगी 5 से 20 आया 5 3 15 5 20 आया 4 से 4 3 से 7 आया और यहां मेरे बच्चे 2 से 2 आया तो 2 को 7 से मारेंगे 14 तो a/b का जो रेशियो आया वो आया मेरे 11 रुपए 14 यानी पहले वाला 11 मिनट दूसरे वाला 14 मिनट टोटल कितना होगा 11 14 25 हमसे तो रेशियो पूछा था तो दूसरे भाग का पहले वाला दूसरा भाग पहले ये पहले तो 14 अनुपात 11 मेरे राइट आंसर 14 इसको मेरे राइट आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे सॉल्व करने में सोल्व में आप डिस्कस करो तो कैसे करते हैं देखिए सोल्व में डिस्कस करोगे तो आपको पता है 5000 रुपए में 2 हिस्सों में बांटा तो सीधा सीधा ये देखिए जब ये गुना वाला हो तो इसका डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन सोल्व में समझना हो तो रिलेशन उल्टा काम करता है उसको समझना भाई दोनों केस में समझो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है सिंपल रेशियो का 1/4 भैया 6 से 2 पे 3% यानी 18 2 20 3% इनटू टाइम टाइम कितना मेरे 5 20 21 5 बिल्कुल ठीक है भाई रेट इनटू टाइम ऐसे ही लिखेंगे 1/8 मेरे 4% टाइम 4 11 4 ये देखो अगर मेरे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता तो ये रेशियो होता, लेकिन सवाल में कह रहा है पहले वाले भाग का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का होता है तो मेरे इसे 2 से गुणा करोगे तभी तो इक्वल आएगा, लेकिन जब ये रेशियो में ले रहे हो तो इसे ना इसे 2 से गुणा करना क्योंकि रेशियो का इम्पैक्ट उल्टा आता है, इसे 2 से गुणा कर रहे थे तो ये जो रेशियो लेते हैं तो इस वाले का काम आता है एक काम आता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन समझो समझिए 5 से काटेंगे 5 20 आया 3 से काटेंगे 3 7 21 आया 2 से काटेंगे 2 आया या 1 14 यहां देखेंगे मेरे 4 से 4 1 11 11 यहां जाएगा 11 5 पहले वाला 11 दूसरा वाला उसमें दूसरा पहला तो 14 निकलेगा यानी इक्वल का साइन होता तो इधर करना होता तब बराबर आता तो रेशियो का साइन मेरे बच्चों तो इक्वल का साइन रेशियो का साइन दूसरी का बराबर अगले सवाल से देखिए मेरे सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ रुपीस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट मतलब ये 50250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा 50250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा कौन से 2 हिस्सों में बांटा इस तरह से बांटा कि पहले हिस्से पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7 15 2 साल का साधारण ब्याज 8.5 से 3% 25 से 25% की रेट से दूसरे वाले पे क्या कह रहा है इस साइड बाय 2 टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 5 5 4 5 20 21 4 साल में 8% की रेट से अगर इक्वल होता है तो प्रिंसिपल रेशियो आता है, लेकिन इक्वल नहीं सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो पैसा है ये इसका 5 रुपए 2 गुना सिंपल इंटरेस्ट पहले इतनी बात समझो। अब ये बच्चे हमें क्या इक्वल हो तो यहां बराबर करा लेकिन उसका इक्वल नहीं है 5 रुपए 2 गुना तो 5 रुपए तो इसका 5 रुपए 2 गुना इसके बराबर लेकिन रेशियो निकालते इसे 5 रुपए 2 गुना अब आगे कैसे करते हैं ध्यान देना देखो 2 से तो 2 गया बिल्कुल गया 3 से काटेंगे 5 आया 5 से 5 दिया मेरे 1 25 यहां पर 4 दुनिया 42 इसको यहां लेना इसको यहां तो मेरे जो आंसर आया वो है 42.25 42.25 मेरे राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ 42 मिनट यहाँ 25 मिनट यहाँ तो 5 तो 7 और 4 तो 6 67 मिनट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करके 50 250 तो 1 मिनट की वैल्यू बड़े 67। अब ये से भाग देना तो हमसे सवाल में पूछा है कि भाई दोनों भागों का अंतर करो तो भैया 25 और 42 का डिफरेंस निकाल कितना है 25 और 42 का डिफरेंस निकाल 17 7 5 2 3 17 तो 17 मिनट की वैल्यू बतानी क्या होगी। अब मेरे जो देखिए ये तो क्या है कि हर हाल नहीं कर होगा क्यों क्योंकि सर नहीं करा होता आंसर पॉइंट में आता और अगर कट गया तो तरीके जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई आएगा तो जो ऑप्शन 17 से डिवाइड होगा डायरेक्ट आंसर हां जी जो डिवाइड होगा आंसर लेकिन डिवाइड करें 50 250 से भाग देते हैं 50 250 को 60 से भाग देते हैं। अब डिस्टेंस से बताऊंगा तो 60 से भाग दोगे भैया 8 48 नहीं जाएगा 7 जाएगा 7 49 7 42 और 40 12 में से हो गया 3 और यहाँ में से 3 33 5 5 जाएगा मेरे 5 7 35 5 30 33 जी यानी कट की वैल्यू मेरे 75 75 गुना 17 यानी 750 आया यहाँ पर गुना 17 ये मेरा आंसर है 17 85 17 119 119 और 8 127 5 आएगा 127 50 12 750 का आंसर। दूसरा तरीका ये कि हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें या तीसरा तरीका ये कि हम 17 से भाग दें चीजों जैसे 17 से भाग देंगे तो यहाँ देते हैं 17 119 नहीं जाएगा 17 में 153 तो 16 नहीं जाएगा 17 का 102 नहीं जाएगा तो मेरे तीन ऑप्शन 17 से भाग जाएगा केवल ऑप्शन 17 से डिवाइड होगा है ना तरीका ये डिस्टेंस। देखिए मेरे इस सवाल में बहुत सारे वेरिएबल हैं तो बैठ रहा है कि हम सीधा सीधा सोल्व करना ही नहीं फिर अब ये प्रिंसिपल है हमने उस पैसे को उधार दिया x% की रेट से 3 साल के तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बना वो बाबू नहीं था। अब कह रहा है इसी पैसे को 3x% की रेट से इन्वेस्ट किया जाता और y अधिक साल पहले 3 साल के पैसे इन्वेस्ट था y मूल्य के लिए तो ये हो गया y + 3 इतने साल के पैसे इन्वेस्ट किया जाता सिंपल इंटरेस्ट तो कह रहा है ये जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 7 गुना पहले वाले 7 गुना 2 0 से 2 0 3 से 3 3 से 3 तो y जमा 3 तो y की वैल्यू क्या है 4
वाई की वैल्यू 4 साल, तो मेरे पेरेंट्स वाई का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? आंसर होगा ए, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे पेरेंट्स मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे पेरेंट्स मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे करेक्ट आंसर। चलिए मेरे पेरेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। कल फिर मिलेंगे आपसे और अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इंस्टॉलमेंट की चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।